हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डेली रूटीन और अपनी कोई आदत की बात करते हैं या किसी की आदत की बात करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ऐसे ही भविष्य में होने वाली आदत या कोई डेली रूटीन की बात को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेंगे। फ्यूचर की कोई भी ऐसी बात है जो डेली रूटीन या कोई हैबिट से संबंध है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें सेंटेंस के आखिर में वर्ब के साथ गा गे गी लिखा होता है। वर्ब अपना जो भी काम हुआ है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी आगे ऐसी वीडियो डाल सकूं। चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने विल शैल में ऑब्जेक्ट ओब्लिक लगाया हुआ है। फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, और नई अपनी जो मॉडर्न इंग्लिश है उस इंग्लिश में हम हर जगह विल लगा सकते हैं, चाहे वो आई हो चाहे वो वी हो। ठीक है, जैसे वह खाना खाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वर्ब है खाएगा मतलब गा गेगी जो आया हुआ है वो वर्ब के साथ आया हुआ है, जो भी हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं ही विल ईट फूड। ठीक है, ही सिंगल है तो विल लगा दिया हमने। एक और ले लेते हैं, सोहन कल दिल्ली जाएगा। अब जाने का काम है, उसके साथ गागेगी लगा हुआ है। ठीक है, काम के साथ गागेगी लगा हो तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। सोहन विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, नोट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता सिंपल नेगेटिव में। ये सिंपल नेगेटिव है। जैसे वह कल नहीं खेलेगा, इसमें हमने सवाल नहीं पूछा हुआ, ये सिंपल नेगेटिव है। ठीक है, वह कल नहीं खेलेगा। ही विल नोट प्ले। ठीक है, यहाँ ही नोट प्ले नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैंने आपको बताया नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता सिंपल वाक्यों में। ठीक है, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा। आई शैल या विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आई और वी के साथ हमने शैल लगाना होता है, बाकी हमने सब के साथ विल लगाना होता है, पर इन दोनों के साथ भी हम मॉडर्न इंग्लिश में विल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं, खाली हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, जैसे क्या वह दिल्ली जाएगा? विल
ही गो टू दिल्ली, ही के साथ विल आया। ठीक है, क्या वे अगले हफ्ते क्रिकेट खेलेंगे? ठीक है, विल दे प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया कि नोट सिंपल वाक्यों में बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। अब ये सिंपल नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं। ठीक है, बाकी अब ये नोट वहीं का वहीं रह गया। हम ऐसे लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं। और अब हमने क्या किया? विल शैल को उठा के आगे रख दिया, नोट वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, हमेशा जब भी बनाएंगे नेगेटिव वाक्य है इंटेरोगेटिव में, तो हम विल शैल को उठा के आगे रख देंगे। विल शैल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह अगले महीने नहीं खेलेगा? विल ही नॉट प्ले नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, क्या सोहन खाना नहीं खाएगा? विल सोहन नॉट ईट फूड टुमारो। ठीक है, इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो गा आगे की है वो अपनी वर्ब के साथ आ रहा है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। एक बार फिर से थैंक यू।